राधा, मैं जब जब तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम दूर भी जा रही हो। पहले तो आप हमेशा हमसे दूर भागते थे, लेकिन अब आप हमारे पास क्यों आना चाहते हैं? तुमने हमें पानी दिलाकर मारा था ना। अब हमारी आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब हम तुम्हारा खून पिएंगे। कभी कभी ना कहना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वही ना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज के इस प्रोमो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। ईशा जिसने सूरज के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन सवाल ये नहीं है कि उसने ना क्यों कहा। सवाल ये है वो इस हद तक पहुंची कैसे। क्या ये गुस्सा है या दर्द? क्या ये ईगो है या सेल्फ रिस्पेक्ट? आपने नोटिस किया होगा ईशा का टोन, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस और उसका डिसीजन। वो अब वही लड़की नहीं है जो हर बात सह लेती थी। अब वो खुद के लिए खड़ी है। और आगे मैं आपको वो रीजन बताने वाला हूं जो ईशा की इस डिसीजन के पीछे हो सकता है। इस प्रोमो की सबसे पावरफुल चीज है ईशा का नो, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक मैसेज है कि अब वो खुद को इग्नोर नहीं करेगी। अब अगर हम सूरज को देखें, वो शॉक्ड है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया, और यही मोमेंट उसके लिए रियलिटी चेक है। क्योंकि कई बार लॉस का एहसास तभी होता है जब वो आपके सामने खड़ा हो। मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट है। आने वाले एपिसोड्स में सूरज रिग्रेट करेगा, ईशा स्ट्रॉन्ग बनेगी और रिलेशनशिप का टेस्ट होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज ईशा का ट्रस्ट वापस जीत पाएगा? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट के बाद कॉम्प्रोमाइज मुश्किल होता है। आप क्या सोचते हो? क्या ईशा का ये डिसीजन सही है या उसने ज्यादा रिएक्ट कर दिया? कमेंट करके जरूर बताना। कभी कभी ना कहना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वही ना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज के इस प्रोमो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। ईशा जिसने सूरज के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन सवाल ये नहीं है कि उसने ना क्यों कहा। सवाल ये है वो इस हद तक पहुंची कैसे। क्या ये गुस्सा है या दर्द? क्या ये ईगो है या सेल्फ रिस्पेक्ट? आपने नोटिस किया होगा ईशा का टोन, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस और उसका डिसीजन। वो अब वो ही लड़की नहीं है जो हर बात सह लेती थी। अब वो खुद के लिए खड़ी है। और आगे मैं आपको वो रीजन बताने वाला हूं जो ईशा के इस डिसीजन के पीछे हो सकता है। इस प्रोमो की सबसे पावरफुल चीज है ईशा का नो, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक मैसेज है कि अब वो खुद को इग्नोर नहीं करेगी। अब अगर हम सूरज को देखें, वो शॉक्ड है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया, और यही मोमेंट उसके लिए रियलिटी चेक है। क्योंकि कई बार लॉस का एहसास तभी होता है जब वो आपके सामने खड़ा हो। मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट है। आने वाली एपिसोड्स में सूरज रिग्रेट करेगा, ईशा स्ट्रॉन्ग बनेगी और रिलेशनशिप का टेस्ट होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज ईशा का ट्रस्ट वापस जीत पाएगा? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट के बाद कॉम्प्रोमाइज मुश्किल होता है। आप क्या सोचते हो? क्या ईशा का ये डिसीजन सही है या उसने ज्यादा रिएक्ट कर दिया? कमेंट करके जरूर